हेलो जी, गुड इवनिंग, राम राम भाई सभी ने। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सब ठीक ही होगा, बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। मिल्किंग के साथ में ही ब्लॉग लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा आती है कि दीदी मिल्किंग वीडियो करो, मिल्किंग वीडियो करो। तो भाई मिल्किंग वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। सॉरी, आप मैं चूल्हे के पास में बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब दूध गर्म कर रही हूँ भाई अपना साथ के साथ में। तो साथ के साथ में अपना ब्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। इतना टाइम मेरे पास होता नहीं कि भाई मैं स्पेशली अपना काम छोड़ के सारा की एडिटिंग करने लग जाऊँ। इतनी ज़्यादा एडिटिंग भाई मुझे अभी आती भी नहीं है। मैं सच बताऊँ आप सब ने, जितनी ज़्यादा मुझे आती है उतनी ज़्यादा मैं करती हूँ। मतलब बढ़िया से बढ़िया एडिटिंग करने की कोशिश करती हूँ आप सभी के लिए। तो मिल्किंग वीडियो 2 भैंसों की करती हूँ मैं। तो आज दोनों भैंसों का ही व्लॉग है। इसमें दोनों भैंसों की मिल्किंग वीडियो मैं कैसे करती हूँ, कैसे दूध निकालती हूँ, क्या कुछ करती हूँ। तो आप सब बने रहना व्लॉग में, देखता रहना भाई। कुछ बंदों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है ये। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही व्लॉग दिखाती है, कंटिन्यू एक ही व्लॉग दिखाती है। तो भाई आप सभी बताओ, मैं दिखाऊँ तो आप सब ने क्या दिखाऊँ? जैसे कि भाई आप सबने पता है हम गांव से बिलोंग करते हैं। गांव के लोग तो भाई अपना गोबर कूड़ा, अपना गांव का देसी कल्चर, रहन सहन, ये सब दिखाएंगे। आप सबने खाने की दिखाऊं तो खाने की बोलते हैं कि खाने का व्लॉग दिखाती है। भाई अपना भैंसों का काम करती हूँ, मतलब भैंस दिखाती हूँ तो बोलते हो कि भैंसों का ही दिखाती है। और कुछ नया दिखाओ भाई, और नया क्या दिखाऊँ? मैं किसी का सिर फोड़ दूँ जाके? आप ही बताओ क्या दिखाऊँ आप सबने ऐसा नया? बाहर हम कहीं घूमने जाते नहीं, के लिए घूमने जाते हैं, घूम के आते हैं, वहीं का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ? भाई अपनी तो देसी लाइफ है, छोटी सी ज़िंदगी है अपनी। तो भाई पता नहीं आप लोग सपोर्ट करोगे, शायद अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे तो मैं आप सबने बाहर के भी व्लॉग दिखा पाऊँ, कहीं घूम भी आवे हम। सबसे मेन बात ये होती है कि हाथ में पैसा होना चाहिए भाई घूमने के लिए। और इतनी ज़्यादा महंगाई में अपने घर के खर्चे वो निकल जाए, अपने बच्चे पढ़ जाए, वो ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो सॉरी माफ़ करना, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारा घर एक तो अटैच है बिल्कुल गार्ड से, मतलब रोड से। यहाँ तो साधन चलते रहते हैं, बाइक बुइक, मतलब सबकी सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है भाई, इसलिए माफ़ करना। तो भाई मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी कि भाई देखो, घूमने के लिए ना अपना हाथ में पैसा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे के बिना बंदा कहीं भी नहीं जा सकता। अगर आप बाहर भी निकलोगे ना, तो सबसे मेन चीज़ है पैसा। आपके अगर पास पैसा है तो ही आप बाहर निकल पाओगे, वरना नहीं निकल पाओगे। तो भाई अपनी तो मिडिल क्लास फैमिली है। देखो आप भैंस रखते हैं, गोबर कूड़ा करते हैं, अपना भैंसों में से ही गुजारा करते हैं भाई। हम तो अपना भी और अपने बच्चों का भी पालन पोषण इसी में से कर रहे हैं। आप इतने हाई फाई है नहीं, हाई फाई क्लास के से बिलोंग ना करते कि भाई हम इतना हाई फाई है। हम तो दिखावटी के चक्कर में अब हम कर लें, फैशन पूरे कर लें, घूम या में कहीं से उधार ले ले में। तो भाई ये अपने बस की नहीं है जी, बिल्कुल भी। अपना थोड़ा है तो थोड़ा ही खा लेंगे, अपा किसी के आगे भीख ना मांगेंगे। हम अपने शौक पूरे कर ले, मान ले हाँ ढूंढ के पैसे ले ले, किसी से उधारे ले ले हैं, और कल बच्चों के सिर पे बोझ हो जा, तो फिर बच्चे क्या देखेंगे? बच्चे तो हमारे ही कर्ज को उतारने पे लगे रहेंगे, उनकी ज़िंदगी कहाँ है फिर? बच्चे अपनी ज़िंदगी कब इंजॉय करेंगे? अगर हम अपना कर्जा ले लेंगे, हर किसी पैसे बंदे पैसे कर्जा लेकर अपने शौक पूरे करें, तो क्या शौक पूरे करें भाई? ये चीज़ हमें पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। तो देखो, अगर जिस बंदे को ये ब्लॉग मेरे बेकार लगते हैं, तो भाई कृपया करके हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, बेशक मत देखा करो। आप हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप सबसे कि आप मत देखा करो अगर आपने बोरिंग लग रहे हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है मिल्किंग वीडियो भाई, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी मिल्किंग वीडियो करो, भाभी मिल्किंग वीडियो करो। तो उन लोगों के लिए कर रही हूँ भाई मैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये वाली भैंस तो हमारी मतलब छोटी पड़ी है इसकी। अभी इसने कटिया दे रखी है, तो कटिया अभी छोटी है ना, तो कटिया ते पाँच जाती है। ये तो कटिया छोड़ दी थी मैंने पहले ही, तो कटिया ते पाँच की थी। और इसका ना दूध मतलब थोड़ा टाइट है, और बड़ी वाली भैंस से इसके थन छोटे भी हैं, तो इसके थन हाथ में कम आम है अभी मेरे। और मेरा ना हाथ दर्द करने लग जाता है वो, मतलब दूध निकालते निकालते इस भैंस का, क्योंकि मेरे एक हाथ का ना गुट्ठे का मांस फटा हुआ भाई, बहुत दिन पहले फटा था, कम से कम 2-2.5 साल पहले मांस फटा था मेरे इस गुट्ठे का, सीधे हाथ के का। वो ठीक नहीं हो लिया है, उसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है दूध निकालते निकालते। उसकी ना हड्डी सी निकल रही है, किसी वीडियो में मैं आपने ज़रूर दिखाऊंगी अगर मेरी याद रहेगी तो। इस वाले गुट्ठे की ना मेरी हड्डी निकल रही है, मतलब ज़्यादा बाहर है उस वाले गुट्ठे, मतलब जो
दूसरा हाथ है उसके गूठे से बहुत ज़्यादा अलग है, तो ना मेरा हाथ दर्द करने लग जाता है दूध निकालते निकालते इस भैंस का। तो वैसे भी थोड़ा टाइट दूध है इसका, और इसका थन छोटा हूँ उस वाली भैंस से, तो भाई धीरे धीरे निकालती हूँ मैं इसका दूध। इसके बाद फिर मैं अपना दूसरी वाली भैंस का निकालूंगी। अब पहले एक बार आप रियल वो आवाज़ सुन लो इसकी। हाथ दर्द करने लग जाते हैं भाई, बहुत टाइट दूध है मेरी भैंस का। तो भी उस भैंस का तो मैंने निकाल दिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा था दूध। उसके बाद फिर बड़ी वाली भैंस का निकालना बाकी है। अब इस बड़ी वाली भैंस का निकालूंगी। और ये बड़ी वाली भैंस ना हमारी मतलब बाट पे दूध देती है। बाट घेर के कोर पे बोलते भी, कोर पे बोलते हैं बहुत से, तो बाट पे भी बोलते हैं, कोई चकोर पे बोलता है। मतलब हर जगह ना अलग अलग भाषा है हर चीज़ की, तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। मेरे सासरे में तो बोलते हैं कि बाट पे दूध देती है, बाट खा मतलब को उससे अकोर से मतलब। तो भाई बाल्टी मैंने ना थोड़ी दूर धर दी थी, मगर फिर उठा कर धरनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं दूर से इसके इन थनों पे ना पानी मार रही थी, ताकि फिर मुझे ठाक ना रखनी पड़े। एक साथ 2 बाल्टी रख लूँ ना तो फिर दिक्कत हो जाए। और यहाँ पे मैं आप सबने बता रही थी कि आज मैंने नए मतलब धुए धुआए जूते पहने थे कपड़े वाले, तो वे ही पहन के बैठ गई मैं। और यहाँ इन्होंने ना बहुत गंदा कीचकड़ मचा रखा है, पिसाब विसाब करके गोबर गाबर करके ने बहुत ज़्यादा सुरडा सा माच रहा था। और वे वाले जूते ना, मैं ये वाले जूते जो मैंने पहन रखे कपड़े के, ये वाले ना गीले हो गए साइडा में थे, नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं गोबर कूड़े के टाइम पे ना अपने एक प्लास्टिक के जूते लेकर आ रही हूँ, वे पहना करूँ रबड़ के, क्योंकि उन्हें उनके कुछ होता भी कौन नहीं उन मतलब वो ख़राब भी हो जाए तो धो के फिर ऐसे कैसे हो जाए, धोने के बाद में तुरंत साफ़ हो जाए। गांव में हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है भाई, हर एक चीज़, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक अलग ही अनुभव है, हर एक चीज़ अलग ही करनी पड़ती है। अब कपड़े वाले जूते तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रोज़ वॉश तो कर होते नहीं वे, और फिर वो गंदे मिट्टी के रेत के गोबर के पहने नहीं जाते, थोड़ा अजीब सा भी लगता है भाई। गांव में बेशक रहते हैं देखो, थोड़ा फिर भी ढंग से तो रहना ही पड़ता है। मानना कि हमारा गोबर कूड़े का काम है, हम खेत क्यार का काम करते हैं, फिर भी देखो मन तो हमारा भी है ना अच्छे तरीके से तैयार होकर रहें, अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से रखे भाई, जी सभी का करता है। और ऐसा ना मैं ना रखती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और कभी भी जब मतलब अच्छे से तैयार होती हूँ ना, तो फिर अच्छे से ही तैयार होती हूँ फुल तरीके से। और जब जी नहीं करता मतलब ये होता है कि नहीं छोड़ दो काम को, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर अपना नॉर्मली तैयार हो लेते हैं। नॉर्मल तैयार में क्या होना मतलब डेली वियर के भी अपने कपड़े जो डेली वियर के होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं भाई महंगे कपड़े पहन के हम गोबर कूड़ा कर लें, या महंगे कपड़े हम रोज़ पहन लें ना।
अपने भाई हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, माहौल के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। अगर हमारा गोबर कूड़े का काम है तो इसमें ये तो है नहीं कि हम भाई मोती मनिया वाले हैंडवर्क वाले सूट पहन के गोबर कूड़े कर ले, फिर वे कपड़े ख़राब हो जाते हैं जल्दी, क्या फ़ायदा। नुकसान तो उसमें मेरा ही है, किसी और का तो है नहीं। तो आप लोगों से बात करते करते ही मैंने देखा कि भैंस पानी से गई है, तो अपना दूध निकालने लगी हूँ मैं। इस वाली भैंस का दूध आराम से निकल जाता है, बहुत ईजी, क्योंकि ये वाली भैंस ना बिल्कुल भी परेशान ना करती। मतलब इसका दूध भी नरम है, इसके थन भी उस वाली से बड़े हैं। और असल में क्या है ना कि वो तो अभी पहली बार ही ब्याई है भाई, और ये 5 बार ब्याह ली, 5 ही बार ब्याई है। अब कि हमारी भैंस ये वाली बड़ी, तो भाई फ़र्क होता है थनों में, ऑटोमेटिक ही फ़र्क हो जाता है, बढ़ जाते हैं थन इतनी बार ब्याने के बाद में। और वैसे भी इसके पहले ही बड़े थे, इतने छोटे भी ना थे जितने उस वाली के हैं। तो अगली बार तो उसका भी फ़र्क हो जाएगा, मतलब अगली बार तो उसका और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे, निकल जाएंगे थन। तो भाई अपना इन्हीं के बीच में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल रहा है, कब दिन छिप रहा है। बस सुबह का काम ख़त्म करते हैं, इतने शाम का स्टार्ट हो जाता है। एक तो छोटे दिन होते हैं बहुत ज़्यादा, और काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये मान लो मेरे पास में ना फिलहाल 5 पशु हैं, 2 तो ये भैंस हैं, 2 इनके काटड़ा कटिया है, 1 बछिया है। मेरी बछिया भी बड़ी हो रही है, आप सबने देखी थी। तो आप ये बताओ, अकेला बंदा 5 पशु, और फिर घर का भी काम, मतलब रोटी सब्जी कपड़ा वपड़ा सारा काम हो जाता है घर का, क्या काम नहीं होता भी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पब्लिक तो वैसे ऐसे ही बोल देती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है आया व्लॉग में। एक बार आप करके देखो, ट्राई करो व्लॉग एडिट करने की, व्लॉग बनाने की, शूट करने की, फिर पता चलेगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को का क्या है, एक कमेंट करना, एक लाइक करना, भाई इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग। नेट तो आपको फिर भी इतना ही लगता है, आप लोग आते हो 5-4 मिनट व्लॉग देखते हो चले जाते हो, 5-4 मिनट भी नहीं देखते, 2 मिनट देख ली, 3 मिनट देख ली, बस छुट्टी चलो। भाई मैं क्या करूं, अब मैं घर में भी अकेली हूं, कहाँ लेके जाऊं आप सबने, क्या दिखाऊं कुछ नया, क्या करूं आप लोगों के लिए। मैं कुछ कर भी नहीं सकती आप लोगों के लिए, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे। भाई कुछ नहीं कर सकती मैं। अगर आप लोगों को जो चीज़ पसंद आवे उस चीज़ पर भी बोल सकते हो कि हाँ हमें ये चीज़ पसंद आई आपके व्लॉग में। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती उस चीज़ का बता सकते हो मुझे, मैं आगे और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझे क्या पता आप लोगों को इसमें क्या कमी लग रही है, क्या कमी नहीं लग रही है। तो भाई आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, उम्मीद करूँ बढ़िया ही लगा होगा, आप सब ने ठीक ही लगा होगा। कोशिश तो बहुत करती हूँ आप सब ने अच्छे से अच्छा दिखाने की। कल मिलती हूँ एक और प्यारे से नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा। ध्यान रखिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का।